हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आप लोग इससे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है समझे होंगे और यहाँ तक शायद हम लोग अच्छे से पढ़े हुए थे। देखो, यही जो लिखा हुआ है यही हम लोग लास्ट लेक्चर था अपना, जहाँ पे हम लोग देखे थे ग्लूकोज की संरचना कैसे बनेगी और ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कैसे बनेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप देखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, आपको समझ में अवश्य आया होगा। ठीक है, देखो एक बार दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप यहाँ सीखो, आप कॉपी लीजिए, वहाँ पर उसको बनाने का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या, ध्यान दीजिए कि बातों को। ग्लूकोज की संरचना हम लोग सीख लिए। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हावर्थ। तो अब जितनी भी रिएक्शन आपको मिलने वाली हैं, आप अपनी किताब में ओपन करके देखिए या किसी भी नोट्स में देखिएगा, तो आपको ऐसा डायग्राम तो मिलेगा। ठीक है, ये चक्रीय संरचना होती है, लेकिन जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी वो हावर्थ संरचना के रूप में मिलने वाली है। यानी हावर्थ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा फिगर देखा, एक ऐसा चित्र देखा जिसके माध्यम से उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ बनाएं। तो उन्होंने एक पायरो, आप जानते होंगे पायरो, एक पायरो संरचना होती है, उससे ये भावुक होकर एक प्रकार की इन्हीं ग्लूकोज की संरचना को उन्होंने एक रूप दे दिया और उसी रूप को बोलते हैं हावर्थ संरचना बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ जितना चीज़ बताया गया। अभी बात करते हैं, परेशान मत होइए। क्या बताया गया, ग्लूकोज कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ऊपर हमेशा वाला क्या होता है? एल्डिहाइड। नीचे क्या होता है? एल्कोहल होता है। इसके आपके दाएं तरफ केवल तीसरे वाले को छोड़कर, यानी पहले और तीसरे वाले को, पहला है ना, पहला और तीसरे वाले को छोड़कर दाएं तरफ हमेशा क्या होगा? OH होगा। देखो ये OH, तीसरा छोड़ दो ये OH, ये OH। ठीक है, बात समझ में आया? और यहाँ पर ये बात समझ में आया। इसके बाएं तरफ H, यहाँ पर H, यहाँ पर तीसरे वाले को छोड़कर तीसरे में इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ था? यहीं पहले और पाँचवें से, जहाँ से एल्डिहाइड होता है वहाँ से होता है, नीचे पाँचवें से होता है, जहाँ से एल्डिहाइड वहाँ से, जहाँ से पाँचवें होता है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से ये देखो रिएक्शन में बताया था कि यहाँ पर R-O माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस। तो R-O कहाँ जुड़ना चाहेगा? इस कार्बन पर, और ये बचा O वाला कहाँ आ जाएगा? H पर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ से H को बाहर कर दिए तो O वाला जुड़कर किस कार्बन पर हो गया। अब कार्बन की 5 बैलेंसी संभव नहीं है, एक बैलेंसी टूटकर O पे माइनस लग जाता है, तो O पर माइनस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। बात समझ में आया? और क्या बताया था? अगर ये OH इस तरफ होगा, दाएं तरफ होगा, तो इसका नाम बोलेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अगर यही OH मैं इधर कर दूं, H को उधर कर देखो, एक यहाँ देखो, सेम फिगर वही है, कुछ अंतर नहीं है। इस OH को इधर कर दिया गया तो यहाँ पर बाएं तरफ आ गया, तब वहाँ पर नाम होगा क्या? बीटा। क्या नाम होगा? बीटा डी ग्लूकोज होता है। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं कौन संरचना? हावर्थ संरचना समझते हैं। कौन समझते हैं? हावर्थ संरचना क्या होती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, और अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइए और अधिक से अधिक लोग इसको शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि वो भी इस सब की संरचना को आसान तरीके से बनाना सीख जाएँ। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो है क्या, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समझना क्या है आपको? हावर्थ संरचना। ये तो मान लो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना थी। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से रिएक्शन मिटा दे रहे हैं यहाँ से। अब देखो हम लोग समझते हैं कौन संरचना? हावर्थ संरचना। ठीक है, ये हावर्थ संरचना आपको आनी चाहिए। ठीक है, बनाना। कौन संरचना? हावर्थ संरचना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हावर्थ संरचना बोलते हैं। ठीक है, आप बुक ओपन करेंगे तो अभी जो बनाने वाले हैं ऐसी संरचना आपको किताबों में देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, हावर्थ संरचना देखो, हावर्थ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रकार की संरचना बनाई, इसलिए इनके नाम पर क्या बन गया? हावर्थ संरचना हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 5 मतलब 5 कार्बन आ रहे हैं। देखो ना, ये साइक्लिक कहाँ से पूरा हो रहा है? देखो इस कार्बन से हो रहा है इस कार्बन तक, तो इसको नहीं लिया जाएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन का योगदान है इस पूरे रिंग को बनाने में, इस पूरे चक्र को बनाने में। कैसे बनाएंगे? आप क्या करोगे? बेंजीन बनाना जानते हो, कुछ इस तरह बनाना, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, समझ में आया? ये देखो आपका कंप्लीट हो गया। ये यहीं पर क्या जोड़ दोगे आप लोग? ये O जोड़ दोगे, यहीं पर क्या जोड़ दोगे? O जोड़ दोगे। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो क्या किया गया, कितने हैं?
1 2 3 4 5 हैं, तो क्या एक प्रकार का बेंजीन बना दिया, ठीक है। यहाँ पर O जोड़ दिया, ये देखो यहाँ पर कार्बन है, ये पर, तो ये हिस्सा कार्बन हो गया, इधर इधर ये बॉन्ड हो गया, एक कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा कार्बन, ठीक है। बात समझ में आया? 1 2 3 4 5 हो गए। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो आपके इस तरफ होगा, जो आपके इस तरफ मतलब का दाएं तरफ होगा, वो हमेशा नीचे होगा। जो आपकी ये दाएं तरफ होगी, जैसे दायां है ये हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे। ये बायां है ये रहेगा ऊपर। ये दायां है तो नीचे, ये बायां है तो ऊपर। ये देखो ये क्या है? दायां है तो नीचे, बायां है तो ऊपर। समझ में आ रहा है? ये क्या है? दायां है तो क्या होगा? नीचे। ये क्या है? ऊपर। यहाँ तक बताओ। अभी लिख रहे हैं, परेशान मत। तो एक तो बच रहा है ना, हम जान रहे हैं एक बच रहा है। ये देखो, समझ में आया क्या किया गया? 5 कार्बन है तो आप एक बेंजीन की संरचना बनाओगे। यहाँ पर क्या जोड़ दोगे? O। एक कार्बन, ये 2 3 4 5। अरे वही तो है, ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये तो है, ये देखो। तो ये हो गया यहाँ पर हिस्सा, ये हो गया कार्बन का, ये बॉन्ड, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे हो गया। समझ में आया? वही चीज़ तो है। चलिए अब ध्यान दीजिए अच्छे से, समझने योग्य बातें क्या हैं। फिर से हाबर संरचना कैसे बना, एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आ जाएगा। क्योंकि अगर ग्लूकोज सीख गए तो आगे फ्रैक्टोज है, गैलेक्टोज है, सुक्रोज, सब प्रकार सीख जाओगे, ठीक है। जो इसके बाएं तरफ होगा, सॉरी दाएं तरफ, जो इसके दाएं तरफ होगा वो हमेशा कहाँ लिखे? देखो नीचे OH है, नीचे लिखा OH है, नीचे लिखा H है, नीचे लिखा OH है, नीचे लिखा, ठीक है। और जो इसका दाएं तरफ देखो H ऊपर लिखा, ये ऊपर लिखा, ये OH ऊपर लिखा, ये OH। अब बचा ये कौन, ये कैसे लिखोगे? तो ये हमेशा, ये वाला हमेशा, ये लास्ट वाला जो बच रहा है ना, ये हमेशा ऊपर लिखोगे। हमेशा क्या लिखोगे? ऊपर। हमेशा इसको हमेशा क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे, ठीक है। हमेशा क्या लिखोगे? इसको ऊपर। ये जो CH2 हमेशा क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे। बचा क्या? H। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? H क्या आ जाएगा? नीचे। तो ये जो संरचना आपको बनी, इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। हिंदी में लिख दें इसको तो अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज ये पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है। अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज पढ़ते हैं, ठीक है। इसका नाम हो गया, तो समझ में आ गया। तो ये हो गया अल्फा डी के लिए। अगर हम लोग इसकी बात करें, इस वाले के लिए, यानी बीटा डी ग्लूकोज के लिए हाबर संरचना बना, मान लो अगर आपसे कोई कह दिया बीटा डी के लिए हाबर संरचना में कैसे बनाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या बना लोगे आप लोग? एक बेंजीन की संरचना बना लोगे ऐसे करके, ठीक है। क्या बना लोगे? एक बेंजीन की ऐसे संरचना बना लोगे। देखो हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पर क्या जोड़ दोगे? O। कितने कार्बन है? 5 हैं, तो 1 2 3 4 और 5 हो गए, ठीक है। अब वही हाल इसमें भी है, वही हाल इसमें भी। इसके जो दाएं तरफ है वो हमेशा रहेगा नीचे। ये यहाँ नीचे हो गया, ये लिख दिया ऊपर, तो ये लिख दिया नीचे। इसके इस तरफ ये ऊपर, ये लिख दिया नीचे, ये हो गया ऊपर, तो ये लिख दिया नीचे, ये लिख दिया ऊपर। अब ये जो है बचा ना, तो CH2OH हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। तो CH2OH यहाँ रहेगा H। तो अंतर दिख रहा होगा, अंतर आपको दिख रहा है? कुछ अंतर आपको ये वाला दिख रहा है सर, बात समझ में आ रहा है? तो ये जो संरचना होगी इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बीटा डी। क्या नाम होगा? बीटा डी ग्लूको। देखो लिखा है ना, क्या देखो? बीटा डी ग्लूको ये पायरेनोज। हिंदी में लिख देते हैं तो बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। तो उम्मीद करते हैं आपको और समझ में आ गया होगा। एक बार दो बार प्रैक्टिस करो, बस ध्यान ये रखिएगा 5 हैं तो इस प्रकार की संरचना बनती है। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। जो इसके दाएं तरफ होगा नीचे होगा, जो बाएं होगा ये बाएं होगा, वो हमेशा कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो क्लियर हो गया होगा। इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं कौन सी संरचना है? मैं लिख देता हूँ, इनको
और इनको बोलते हैं कौन संरचना, आवर्त संरचना। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से रिएक्शन होती हैं। अब आप किताब ओपन करके देखोगे तो ये सब संरचना आपको दिखेंगी। बात समझ में आया? तो पहले बात हम लोग सभी प्रकार के संरचना चीनें, कैसे ग्लूकोज बनता है, कैसे फ्रक्टोज बनता है, कैसे लैक्टोज बनता है, कैसे सुक्रोज बनता है, जब सब सीख लेंगे तब रिएक्शन करने में ज़्यादा आसानी आपको होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सीखा, ग्लूकोज की संरचना कैसे बनती है सीख लिए, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कैसे बनती है वो भी सीख लिए, और ग्लूकोज की जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी ग्लूकोज होता है, इसका जो आवर्त संरचना होती है वो कैसे बनती है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, अगर आप इसको ग्लूकोज सीख लिए होंगे तब आपको जो अगला है वो अगले में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं मित्रों, क्या लगा है आपकी स्क्रीन पर, गैलेक्टोस। अब बात करते हैं गैलेक्टोस, अच्छा टोस लिखती हैं, गैलेक्टोस होता क्या है। ठीक है, ग्लूकोज की संरचना सीख लिए हैं, ग्लूकोज की संरचना की तरह ये भी संरचना है। चलिए इसको बनाते हैं, इसमें भी वही होगा, पहला ग्लूकोज की गैलेक्टोज की संरचना, फिर इसकी चक्रीय संरचना, फिर इसके बाद इसकी हावर संरचना। चलिए बनाया जाए। तो जहाँ पर जो अंतर होगा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या अंतर होगा ग्लूकोज से। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी वही होगा, क्या यहाँ पर भी 6 कार्बन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर ऐसे इनको जोड़ दिया गया। आप जानते हो यहाँ पर होगा CH2OH। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसमें क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ग्लूकोज में क्या करते थे, ग्लूकोज में तीसरे वाले को छोड़कर सब दाएं तरफ जो होता था वो OH होता था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तीसरे और चौथे कार्बन वाले को छोड़कर, या मैं लिख देता हूँ छोड़कर। ठीक है, इसको नहीं लिखना एग्जाम में, वो तो आपको समझने के लिए है। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, यानी इन दोनों को छोड़कर सबके दाएं तरफ OH कर दो, यहाँ OH कर दो, 3 और 4 को छोड़ दो, यहाँ OH कर दो। अगर ये OH है तो ये H हो जाएगा, ये OH है तो ये H हो जाएगा। समझ में आया? केवल 3 और 4 में इसको विपरीत कर देंगे, यानी दाएं तरफ OH होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तरफ दाएं तरफ हो जाएगा H, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा OH। क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, यहाँ पर CH2OH, ये ऊपर एल्डिहाइड होता है, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या होता है, एल्डिहाइड के अंतर्गत आता है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक, अब यहाँ पर किया क्या, तीसरे और चौथे वाले को छोड़कर सबके दाएं तरफ क्या होगा, OH होगा, बाएं तरफ H होगा। लेकिन तीसरे चौथे में क्या होगा, दाएं तरफ H होगा, बाएं तरफ क्या होगा, OH होगा। बस छोटा सा अंतर क्या है, 34 से। उसमें क्या था, 13 था। 13 मतलब 1 पे और 3 पर छोड़कर सभी जगह दाएं तरफ OH था। इसमें क्या है, 34। 34 मतलब होगा 3 वाले कार्बन पर, चौथे वाले कार्बन पर दाएं तरफ H होगा, सबकी तरफ इधर क्या होगा, OH होगा। बात समझ में आया? ये जो संरचना ये क्या कहलाएगी आपकी, गैलेक्टोज की। किसकी कहलाएगी, ये गैलेक्टोज की कहलाएगी। ठीक है, अब ये तो मान लो, ये तो बात हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इनकी चक्रीय संरचना। किसकी बात आती है, इनकी चक्रीय संरचना। तो सब कुछ वही है, रिएक्शन भी वही है, सब कुछ वही से करना है। अब बताओ कौन सी रिएक्शन किस में होगी। आपको पता है जहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, यानी CHO हो गया, इसे यहाँ पर एल्डिहाइड हो गया, और किससे करेंगे हम लोग, 5 वाले से करेंगे। अब इतना तो पता चल जाना चाहिए, यहाँ पर जुड़ा क्या, एल्डिहाइड, तो इसकी रिएक्शन किससे होगी, इस एल्कोहल से, जैसे ग्लूकोज में किए थे। बात समझ में आया? तो कर देते हैं, कितने 6 हैं तो लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको ऐसे ऐसे ऐड कर दिया। यहाँ पर हो गया CH2OH हो गया। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O करके ऐसे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, डबल बॉन्ड O, इधर H लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काउंटिंग कर लेते हैं, समझने, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6, 3, 4 को छोड़ दो, 3, 4 में H लिख दो, इधर OH हो जाएगा, और सबके तरफ क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH होता है। देखो वही चीज़ है, हम लोग इसको इस तरह लिख दिए ताकि रिएक्शन करने में आसान। तो क्या बताया गया है, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं ताकि आपको दिखाई दे।
और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको पता है यही तो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड रिएक्शन किससे होगी? इस 5 वाले से। तो यहाँ पर वही होगा, H यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, H बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया तो ये O आके किसके साथ जुड़ेगा? यहाँ पर O हो गया, ये आके जुड़ेगा इसके साथ में, जुड़ गया। वही सेम रिएक्शन है पूरी। अब यहाँ पर कार्बन की कितनी बैलेंसी हो गई? 5 हो गई। देखो 1 2 3 4 5, जबकि 5 नहीं होती है तो यहाँ पर ये हट जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा माइनस। क्या लग गया? माइनस लग गया। इस माइनस की भरपाई कौन करेगा? जो यहाँ से H बाहर हुआ था वो आके इसके स्थान क्या होगा? जुड़ जाएगा और आपकी ये संरचना कंप्लीट हो गई। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अल्फ़ा डी गैलेक्टोज। क्या बोलेंगे? अल्फ़ा डी गैलेक्टोज। क्या बोलेंगे? अल्फ़ा डी गैलेक्टोज बोलेंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? बात समझ में आया? ये OH इस तरफ है, आपकी किस तरफ है? OH आप देख सकते हो, OH है आपके दाएं तरफ। OH कैसा है? आपके दाएं तरफ। अगर OH कैसा होता है? दाएं तरफ, तो बोलते हैं अल्फ़ा डी गैलेक्टोज। और अगर यही कब होगा? बाएं तरफ। बाएं तरफ कैसे? अब आप समझ सकते हो, अगर बनाने बना देते हैं। 1 कार्बन, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जुड़ता है CH2OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस तरह कर दें, इधर H कर देते हैं, इधर सिंगल बॉन्ड OH। अरे सेम उतार लो बस देख कर। ठीक है, इधर क्या है? OH है, इधर क्या है? H है। इधर क्या है? H है, इधर क्या है? H है। इधर क्या है? OH है, इधर क्या है? OH है। इधर क्या है? कुछ बचा इधर, इधर H है। ठीक है, इस तरह। बात समझ में आया? तो वही हाल है ना इसमें भी। तो यहाँ से कर देते हैं, ये देख कर पूरा सेम ये। बात समझ में आया? तो आप देख क्या रहे हो? देख ये रहे हो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके OH कहाँ आ गया? OH आ गया कहाँ पर? आपके बाएं तरफ आ गया। कहाँ आ गया? बाएं तरफ। जब बाएं तरफ होता है तो इसका नाम क्या होता है? बीटा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको? बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी बीटा डी गैलेक्टोज ना, क्योंकि गैलेक्टोज हम लोग पढ़ रहे हैं। बीटा डी गैलेक्टोज। तो देखो सेम है, कोई अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती इनकी हावर्त संरचना, तो यहाँ पर बना दिया जा रहा है। ठीक है, हावर्त संरचना देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ भी वही हाल होगा। हम लोग क्या बना लेंगे सबसे पहले? ये ऐसा। ठीक है, ये ऐसा बना लिया गया। ठीक है, यहाँ पर जोड़ दिया O। क्या जोड़ दिए हैं? O जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 हैं, तो 1 2 3 4 5। जो आपके दाएं तरफ है उसको हमेशा नीचे लिखोगे, OH नीचे लिखोगे, H को ऊपर, OH नीचे, H को ऊपर, H को नीचे, यहाँ पर OH को ऊपर, फिर H को नीचे, OH को ऊपर। इसको सिखाए हैं, ये कहाँ होता है? ऊपर होता है CH2OH, ये H कहाँ जाएगा? नीचे। तो इसका क्या नाम बोलेंगे? अल्फ़ा डी गैलेक्टोज इसको बोलेंगे। ठीक है, आप पायरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत, पायरो भूल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप बोल दो क्या? अल्फ़ा डी किसकी संरचना है? ये है आपकी हावर्त संरचना है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर ध्यान दो। अब तो बना ही लोगे ना हावर्त संरचना, नाम वही होगा अल्फ़ा डी। ठीक है, गैलेक्टोज है, यहाँ पर बोल सकते हो अल्फ़ा डी, क्या बोल सकते हो? गैलेक्टोज डाइट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाम वही होगा, कोई दिक्कत, आप नाम ही बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये क्या है? हावर्त संरचना है। ठीक है, पायरो यूज करना है तो पायरो यूज कर, क्योंकि ये पायरो की तरह संरचना होती है। ठीक है, जो पायरो संरचना होती है इसी तरह होती है। ठीक है, एक पायरो नॉन संरचना होती है इसकी तरह ही। आगे बताओ इसका कैसे बनाओगे? वही हाल इसमें भी है। 1 2 3 4 5 हैं और एक ऑक्सीजन का यूज हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले बना लेते हैं समझने के लिए। ये यहाँ पर आप लोग ऐसे मिटा तो पाएंगे नहीं, क्योंकि पेन से लिखेंगे, तो पहले आप इतना गैप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा O रखने के लिए। ठीक है, भाई O की डबल बैलेंसी होती जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये दाएं तरफ है, तो इसको नीचे, OH को ऊपर, ये नीचे, और ये वाला फंक्शन ऊपर। तो ये नीचे उंगली से रखा कीजिए, समझ में आ जाएगा। OH, तो ये नीचे, तो ये OH ऊपर, तो ये ऊपर, तो CH2OH,
तो ये क्या होगा, H नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आवास संरचना बीटा डी गैलेक्टोज का। किसकी संरचना है ये, बीटा डी गैलेक्टोज की कौन संरचना है, आवर्त संरचना। क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज की कौन संरचना है, आवर्त संरचना, आवर्त संरचना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आई होंगी। तो देखो अभी तो आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्योंकि इस पर बहुत सारी रिएक्शन आती हैं कि जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं यानी गैलेक्टोज के इससे कराते हैं तब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब काम देगा आपको, बात समझ में आ रहा। और लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको ये चैप्टर बहुत ही लाजवाब तरीके से समझा दिया जाएगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए, तभी पॉइंट समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हों या चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।